आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है और निकाली गई है एसईसीआर रायपुर डिवीजन की तरफ से। एसईसीआर में टोटल आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपके 3 डिवीजन यहाँ पे आते हैं, जिसमें नागपुर है, बिलासपुर है और रायपुर है आपका। इन तीनों जगहों से वैकेंसी आती रहती है, जिसमें यहाँ बिलासपुर से ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोगों ने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो भर लीजिएगा। नागपुर की वैकेंसी जल्द आएगी, रायपुर से यहाँ फाइनली जारी की जा चुकी है। आइए देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे से, क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बिना आपके लाइक और शेयर की वीडियो आगे नहीं पहुँच पाएगी सब तक, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो ये आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एंड फॉर्म भरने की यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, 1 मई 2024। apprenticeshipindia.gov.in, ये गलत है वेबसाइट, .gov.in से ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का सेपरेट वीडियो आप सबके लिए हम बना देंगे, जिससे आप आसानी से 2 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ 2 यूनिट से वैकेंसी रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर्स ऑफ WRS जिसे कहते हैं रायपुर, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पे ट्रेड देखते हैं और टोटल पोस्ट देखते हैं। तो अगर आप बात करें डीआरएम ऑफिस रायपुर की, तो यहाँ से कुल वैकेंसी है 844, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है यहाँ पे। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक 161, टर्नर की 54 पोस्ट, फिटर की 207, इलेक्ट्रीशियन 212, स्टेनोग्राफर इंग्लिश 15, स्टेनो हिंदी 8, कोपा 10 सीट है, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर HSI 25, मशीनिस्ट की 15 सीट है, मैकेनिक डीजल की 81, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC की है 21, और मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे वैकेंसी 35। कुल 844 सीट है। इस्टेब्लिशमेंट कोड दिया है, इसी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये इस्टेब्लिशमेंट कोड आप टाइप करेंगे apprenticeshipindia.gov.in पे तो आपको दिख जाएगा रायपुर डिवीजन का। और ये आपका वैगन रिपेयर्स आपका, आप जिसमें अप्लाई करना चाहें उसमें आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। दोनों में आप चाहें तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो फिटर की 110 सीट है, वेल्डर की 110 है, अच्छी वैकेंसी, मशीनिस्ट की 15 है, टर्नर की 14 है, इलेक्ट्रीशियन की 14 है, कोपा की 4 है और स्टेनो हिंदी एंड इंग्लिश की 1 सीट है। कुल 269 वैकेंसी यहाँ पे है, 844 यहाँ पे है, मतलब अप्रॉक्स आपका यहाँ पे 1100 से ज़्यादा पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। 10वीं आपने पास की हो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, मिनिमम 50, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। ITI आपने रिलेवेंट ट्रेड में पास किया हो, NCVT या SCVT दोनों यहाँ पे चलेगा। एज लिमिट रेलवे में हमेशा 15 से 24 साल रहती है। इन केस ऑफ SC ST 5 साल, इन केस ऑफ OBC 3 साल, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन FPWD 10 साल की आपको छूट मिल जाएगी। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 7,700 से लेकर 8,050 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। एंड मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, 10वीं प्लस ITI का एवरेज मार्क्स बना के उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जब सेलेक्ट होंगे तो आपको DV करवाना होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आप यहाँ पे फाइनल ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। रिजर्वेशन आपको कम्युनिटी वाइज मिलेगा। यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है वो पोर्टल पे नहीं रहता, उसका आप लोग सेपरेट अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। जैसा बिलासपुर में आया था कि आपको डॉक्यूमेंट अलग से भेजना है डिपार्टमेंट को, उसी तरीके से आप लोग भी भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस दिया, इसी एड्रेस पे आप क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट को भेज देंगे फॉर्म भरने के बाद। मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक। जो भी आपका क्वेरी हो यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हिंदी वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसका फॉर्म। इसका फॉर्म आप लोग इस पोर्टल से भरेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आप लोगों को आसानी होगी सर्च करके भरने में फॉर्म। दूसरा, अब यहाँ बेनिफिट की बात करते हैं। तो देखिए, अब रेलवे अप्रेंटिसशिप सिर्फ रेलवे में फ़ायदा देने के साथ साथ कुछ और फ़ायदा आपको देगी, जिसमें पहला बेनिफिट आपका है रेलवे में ही 20% का आपको जो ग्रुप D की भर्ती आती है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड बेनिफिट है आपका PET जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपको छूट मिलेगी। और थर्ड बेनिफिट है आपका जो 1/3 आपका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर रहेगा उसका आपका CBT एग्जाम में जोड़ के वेटेज मिलेगा। CBT का 2/3 और इसका 1/3 जोड़ा जाएगा। ये तो 3 बेनिफिट हो गए जो आप रेलवे में पाएंगे। चौथा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अब नए रूल्स के अनुसार 1 ईयर की जो अप्रेंटिसशिप होगी वो इक्विवेलेंट होगी अप्रेंटिसशिप प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस के भी, यानी एक्सपीरियंस भी माना जाएगा। तो ऐसी कोई नौकरी कहीं और आती जहां ITI प्लस अप्रेंटिस या ITI प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाए तो वहां पे भी आप इसके थ्रू एलिजिबल हो जाएंगे। ये 4 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जो कैंडिडेट्स करना चाहें रेलवे से अप्रेंटिसशिप, कुछ और तैयारी ना कर रहे हों बेहतर, तो वो जाके कर सकते हैं। एक सर्टेन स्टाइपेंड के साथ आप वहाँ ज्वाइन करेंगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है।
बाकी मेहनत आपको पड़ेगी, बहुत सारे वहाँ काम आपको करने पड़ेंगे 7,000 रुपये में ही, लेकिन बाद में आपको उसके बेनिफिट भी मिल सकते हैं। बाकी कोई ज़रूरी नहीं होता अप्रेंटिसशिप करना, आप ना करके भी अगर तैयारी करके जॉब पा सकते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।